फिजिक्स के काइनेमेटिक्स का पार्ट 2 जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, नॉर्मली क्या है कि जो हम बुक्स पढ़ते हैं उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको एक पैराबोला दिखा दिया जाता है। बट अगर मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, तो आप समझिए ऐसा कि जब कोई बॉडी अंडर द ग्रेविटी मोशन करती है और उस एक सिंगल बॉडी में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप के मोशन एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि जब कोई बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मोशन करती है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी का मतलब वो ग्रेविटी के इफेक्ट में अगर मोशन करती है तो और दूसरी बात कि उसमें वर्टिकल मोशन और साथ साथ हॉरिजॉन्टल मोशन जब एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। नॉर्मली क्या है कि बुक्स में एक शेप बना दिया जाता है लाइक दिस वन, ये आपका एक्स एक्सिस और ये एक वाई एक्सिस बना दिया जाता है और कुछ इस टाइप का फिगर हमेशा आपके सामने रख दिया जाता है लाइक दिस वन। ठीक है, हम लोग स्टार्ट यहीं से करेंगे क्योंकि इससे ही हम थोड़ा सा ज़्यादा फैमिलियर रहते हैं। तो होता क्या है कि जब किसी बॉडी को फेंकना हम स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम इसको बिल्कुल रेस्ट से फेंकना स्टार्ट करेंगे तो इस बॉडी की अपनी एक इनिशियल वेलोसिटी होगी u, ठीक है, और चूंकि वो एक्स एक्सिस से कुछ एक एंगल बना रही होगी तो लेट सपोज थीटा, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है कि इस बॉडी की दो वेलोसिटी होंगी, दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा यू एक्स और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा जिसको कि हम यू वाई कहेंगे। आई होप कि इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब जब बॉडी कुछ टाइम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो हर एक पॉइंट पे इसकी कुछ ना कुछ एक फाइनल वेलोसिटी होगी। लेट सपोज किसी एक पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी v होगी, ठीक है, सॉरी कुछ ना कुछ v होगी। और ऑब्वियस सी बात है इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक x एक्सिस के अलॉन्ग होगा vx और एक y एक्सिस के अलॉन्ग होगा आपका vy। और मान लेते हैं कि जो एंगल बन रहा है लेट सपोज एनी एंगल अल्फा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जानने वाली है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको जानना ज़रूर चाहिए, और वो ये है कि याद रखिए जब बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो सबसे पहली बात कि जो इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन होता है, देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है, यानी एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आता। अगर एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा इसका मतलब मोशन के दौरान जितने भी एक्स एक्सिस के कंपोनेंट होंगे उनकी वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में, यानी कह सकता हूं कि मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी, जो भी स्टार्टिंग में थी बिल्कुल उसी की, यानी कि u x के बराबर होगी, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि u x की वैल्यू कितनी होती है, u x की वैल्यू होती है u cos थीटा, ठीक है, पहली बात। u y की वैल्यू कितनी होगी आपकी, u y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो u हो जाएगी u sin थीटा, कोई डाउट नहीं है इसमें। अच्छा, ये तो हो गई बात। अगर मैं कहूं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी, अगर मैं इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी u लिखने के लिए, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो देखिए कंपोनेंट के फॉर्म में है तो लिख सकते हैं ux i कैप प्लस uy j कैप, कोई डाउट नहीं है, इसे इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अगर मैं बात करूं फाइनल वेलोसिटी के टर्म में, तो फाइनल वेलोसिटी में देखिए क्या हो रहा है ना कि जो बॉडी ऊपर की तरफ है
देखिए चूँकि बॉडी आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, तो जब वो आगे जा रही है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं है। यानी कि अगर मैं बात करूँ एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट की, यानी वी एक्स की, तो आप ध्यान से देखिए तो वी एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। और वो मैंने अभी भी बताया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी चेंज नहीं होती है। तो ऑब्वियस सी बात है यू वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यू एक्स के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अगर आप देखिए तो वी एक्स की वैल्यू भी हो जाएगी आपकी यू कॉस थीटा के बराबर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं वी वाई वेलोसिटी की, तो क्या है कि ये बॉडी ऊपर की, तो देखिए ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि चूंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रही है, ठीक है। यानी कि मैं एक दूसरा पॉइंट अगर कह दूं कि एक्सेलरेशन एलॉन्ग वाई एक्सिस हमेशा किसके बराबर होगा, माइनस जी के बराबर होगा। ये पॉइंट आप चाहें तो नोट कर लें, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा जीरो होगा, कोई चेंज नहीं होगा। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा माइनस जी होगा। माइनस जी का मतलब कि वो बॉडी अगेंस्ट दी ग्रेविटी वर्क कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से वी वाई निकालना चाहूँ, ठीक है, वी वाई की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान समझिएगा। एक बेसिक सा रिलेशन हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, ठीक है। नाउ यहाँ पे u किस क्या होगा, यू एक्स लें या यू वाई लें, तो देखिए चूंकि हम ऊपर की बात कर रहे हैं तो जो वेलोसिटी है वी वाई वो ऊपर है, तो हमको भी u कौन सा लेना पड़ेगा, y एक्सिस वाला, यानी u की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, u y के इक्वल। और चूंकि a जो है बॉडी ऊपर की तरफ भी जा रही है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपकी, a y के बराबर। और a y क्या है आपका, माइनस जी, ठीक है। अगर आप इस वैल्यू को इसमें पुट करें तो आप पाएंगे कि यहाँ से पाएंगे कि वी वाई जो है u की जगह आपका हो जाएगा यू वाई, देखिए a की जगह होगा आपका माइनस जी इंटू टी, ठीक है। अगर आप वैल्यू प्लेस करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ से, देखिए आप यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू कितनी है आपकी, यू साइन थीटा, सो विल गेट यू साइन थीटा माइनस जी टी। और मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। ये इक्वेशन आपको बता रहा है कि किसी भी टाइम पे, चाहे यहाँ 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 कहीं भी, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप इस इक्वेशन को हमेशा याद रखिए, बहुत बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वी वाई की वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वी एक्स की वैल्यू और ये है आपका वी वाई की वैल्यू। तो अब हम चाहें तो रिजल्टेंट v लिख सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है v का फॉर्मूला कितना क्या हो जाएगा भाई, देखिए वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप कंपोनेंट फॉर्म में। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू हो जाएगा वी एक्स की वैल्यू अभी अभी आपने देखी, वो हो जाएगा आपका u कॉस थीटा, ठीक है, आई कैप प्लस वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा आपका u साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप। तो आई होप कि आपको देखिए यू एक्स यानी कि u वैल्यू और v दोनों आपको निकालना आ गया होगा। आप चाहे तो यहाँ यू एक्स की वैल्यू रख सकते हैं, तो आपको यू एक्स कितना मिल जाएगा, let them solve it. So you will get u is equal to ux means u cos theta I cap plus uy means u sin theta
जी कैप। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये दोनों फार्मूले इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए समझ में आ गया होगा। एक चीज़ समझिए, मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, एक पॉइंट नोट करने वाली है कि देखिए जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो जितनी भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, तो मैंने तो बताया कि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे अनचेंज रहती है। अगर आप यहाँ भी निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा, यू एक्स कॉस थीटा। बात सिर्फ वाई एक्सिस वाली ही वेलोसिटी की चेंज होती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जब वो बिल्कुल अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचता है ना, तो उस केस में यहाँ पे ये चला, यहाँ से आते आते लास्ट में यहाँ आया, तो जब बिल्कुल टच करने से जस्ट पहले जो वेलोसिटी होती है वो हॉरिजेंटल वेलोसिटी और वर्टिकल और हॉरिजेंटल वेलोसिटी बिल्कुल एक दूसरे की इक्वल हो जाती हैं। यानी ये हो जाएगा आपका v cos थीटा और ये हो जाएगा आपका v sin थीटा। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, साइड में रखते हैं, ठीक है। बट आई होप कि आपको ये इतनी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ें, ठीक है। देखिए अब बात आती है तो अब बात आती है, देखिए यहाँ पे दो एंगल भी हैं, थीटा एंगल है और एक अल्फा एंगल है, तो इसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स सॉल्व इट। सो आई जस्ट ओके नाउ, तो अगर यहाँ से मैं सबसे पहले थीटा कैलकुलेट करना चाहूँ तो मिल जाएगा मुझे tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए थीटा अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ से एक ड्रॉ करिए, ठीक है ना। ऐसे देखिए आपके सामने मैं समझा देता हूँ, ये आपके सामने एक वेक्टर है u, ये है आपका ux, सॉरी ये है आपका uy और ये है आपका ux, ये एंगल थीटा है। तो अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब परपेंडिकुलर क्या है आपका, देखिए ध्यान से, तो ये चीज़ जो है इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी एक्सिस को, यानी कि यू वाई को, अपॉन बेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यू एक्स को, ठीक है ना। तो यहाँ से हम tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यू वाई मीन्स यू साइन थीटा अपॉन यू एक्स मीन्स यू कॉस थीटा, ठीक है। सो आई होप सो यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स व्हाट, यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं अल्फ़ा एंगल के लिए। सो अगेन अगर मैं अल्फ़ा एंगल की बात करूं तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, ठीक है ना, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो क्या कह रहा है, ये रिजल्टेंट एंगल v है, ये है आपका vx और ये है आपका vy, ठीक है ना। तो अगेन वही चीज़ आप लगाएंगे tan अल्फ़ा के लिए, ये अल्फ़ा एंगल है, तो ये हो जाएगा आपका tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अगेन vy अपॉन vx। नाउ x एक्सिस कंपोनेंट मैंने कहा अनचेंज रहता है, यानी कि vx की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी आपकी, देखिए u cos थीटा के बराबर, और vy अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है, तो जो vy की वैल्यू निकली है वो आई है आपकी u साइन थीटा माइनस gt, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप, ये हो जाएगा tan अल्फ़ा, तो यहाँ से अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहें तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो tan इनवर्स u साइन थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब अगर आप इतनी बात समझ चुके हैं तो अब हम नेक्स्ट 2-3 टॉपिक इसमें और हैं जिसको
ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो सबसे पहली चीज़ हम ये निकालेंगे कि इसका फ्लाइट टाइम कितना है। अच्छा, फ्लाइट टाइम क्या होता है कि जब इसको फेंका गया तो ये कितनी देर तक हवा में उड़ता रहा, ठीक है ना। तो आइए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। नाउ चलिए, तो अब हम निकालेंगे फ्लाइट टाइम, ठीक है। फ्लाइट टाइम, और ये सब निकालना बहुत इजी है, ये तो आप समझ सकते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। देखिए फ्लाइट टाइम का मतलब कि लेट सपोज मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। अच्छा देखिए ध्यान से, तो मान लीजिए कि ये उड़ते 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 एक समय आया जब वो बिल्कुल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये इसका मैक्सिमम हाइट है, एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या यू से, या सॉरी एच से, जो भी आपको चाहिए। अच्छा, ये एक कॉमन सेंस की बात है कि ये बॉडी कब तक ऊपर जाएगी, जब तक फाइनल वेलोसिटी v जो है वो जीरो ना हो जाए। क्लियर है। और जैसे ही जीरो होगी, ऑब्वियसली बात है, ये बॉडी अब नीचे आना स्टार्ट होगी। तो मैकेनिक्स का एक बेसिक सा रूल है कि कोई बॉडी जितने टाइम में ऊपर जाती है, जितना भी टाइम लेती है, उतने ही टाइम में वो वापस भी आ जाती है, अगर वो एक ग्रेविटी के इफेक्ट में वर्क कर रही है। तो देखिए ऊपर जाने में लगा टाइम, कब तक ऊपर गया, जब तक v इज इक्वल टू जीरो नहीं हो गया। फिर नीचे आने में लगा टाइम, तो एक टाइम तो ऊपर जाने में लगा और दूसरा टाइम तो नीचे आने में लगा। तो ये कब तक हवा में रहा, यानी ये हवा में कब तक रहा, इतना टाइम प्लस इतना टाइम, यानी टोटल टाइम जो हो गया हवा में रहने का वो t, पहला t नीचे से ऊपर जाने में प्लस दूसरा t ऊपर से नीचे आने में, यानी कि जो टोटल फ्लाइट टाइम हो गया वो 2t के इक्वल हो गया, ठीक है। नाउ अब हम t कैसे कैलकुलेट करें, तो बहुत सिंपल सा एक फिजिक्स है, अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं एक ही डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ऊपर जाने की ही बात कर रहा हूँ, तो ऊपर जाने का मतलब क्या है, एक ही एक्सिस है, और एक ही एक्सिस का मतलब लीनियर मोशन। तो उसका अगर मैं यूज़ करूँ, सो एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ अच्छा, मैं ऊपर जाने की बात करूँ तो वेलोसिटी की कौन सी कंपोनेंट को मैं बात करूँगा, तो y कंपोनेंट, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। u ऊपर जा रहा है तो कौन सी कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट। a कौन सा कंपोनेंट, तो y एक्सिस का कंपोनेंट, मतलब कि a y, और टाइम तो टाइम है, ठीक है ना। नाउ ये कब तक ऊपर जाएगा, पहली चीज जब तक v की वैल्यू जीरो ना हो जाए। तो अगर रिजल्टेंट वैल्यू ही जीरो है तो vy और vx दोनों की दोनों जीरो हैं, सॉरी vy की वैल्यू ऑब्वियसली बात है जीरो है, तभी तो ये जब तक vy की वैल्यू रहेगी तब तक ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अब जब vy जैसे ही जीरो होगा, अब ये नीचे आना स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब vy की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो के इक्वल। नाउ uy कितना है, तो uy आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा आपका u साइन थीटा प्लस, अच्छा अब यहाँ पे देखिए ay है, ay का मतलब माइनस जी से है, तो प्लस माइनस जी का मतलब माइनस जी इंटू टी। क्लियर है। अब यहाँ से आप इजीली चाहे तो t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो विल गेट t इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, तो देखिए ये मिल जाएगा आपने u साइन थीटा अपॉन g के इक्वल। तो आई होप कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ये तो हो गया t की वैल्यू। अब हम इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको टोटल फ्लाइट टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमको कैपिटल T मिल जाएगा, और यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा टोटल फ्लाइट टाइम। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नाउ अब इसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट। ये जो हाइट इसने कवर अप किया हुआ है, उस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो लेट्स इरेज इट एंड देन सॉल्व इट। सो अगेन लुक एट दिस, मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए हाइट का मतलब मैं किस एक्सिस की बात कर रहा हूँ, y एक्सिस की। तो अगेन मैं केवल अगर एक एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो एक एक्सिस का मतलब लीनियर मोशन, ठीक है ना।
तो लीनियर मोशंस में अगर मुझे हाइट निकालना हो तो मेरे पास फॉर्मूले होते ही हैं। कौन से? वही तीनों फॉर्मूले में से कोई एक लगा दीजिए। सो एक फार्मूला होता है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। s जो है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नाउ चूंकि मैं y एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूँ तो v किसकी बात करेगा? y एक्सिस के। u किसकी बात करेगा? y एक्सिस के। और a किसकी बात करेगा? y एक्सिस के। अगेन देखिए मैं निकाल रहा हूँ मैक्सिमम हाइट पर। तो ये बताइए मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी? भाई मैक्सिमम हाइट कब तक होगा? जब तक ये चीज़ ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर कब तक जा रही है? जब तक y एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी है। और ये तब तक ऊपर जाएगा जैसे ही y एक्सिस की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, अभी नीचे गिरेगा। यानी कि मैक्सिमम हाइट पर y एक्सिस की वेलोसिटी कितनी होगी? 0 के इक्वल। यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 0 इज इक्वल टू, ना यू वाई की वैल्यू अगेन कितनी है आपकी? देखिए यू साइन थीटा और स्क्वायर है, सो विल गेट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, देखिए 2 ए वाई है और ए वाई क्या है आपका? माइनस जी। तो प्लस की जगह हो जाएगा माइनस जी और एस। या तो एस कहिए इसको, या तो फिर आप इसको चाहे तो एच कह लीजिए, एज यू विश। ठीक है ना। अगर आप यहाँ से सॉल्व करना चाहिए तो मैक्सिमम हाइट आपको क्या मिल जाएगा? सो विल गेट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये आपको रिजल्ट मिल गया मैक्सिमम हाइट का। एक और बात आती है कि ये कितना लंबा, देखिए ये तो होगा कि कितना ऊंचा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब ये बता रही कि कितना दूर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मान लीजिए कि इस डिस्टेंस को मैं r नाम दे देता हूँ। नॉर्मली इसको हम लोग रेंज कहते हैं। तो रेंज कितना हो जाएगा आपका? देखिए अगर आप इसको सॉल्व करना चाहिए तो रेंज कितना हो जाएगा समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली अगर देखो मुझे रेंज की बात करनी, यानी कि एक एक्सिस की बात करनी है। अगेन वही बात कि जब हम एक ही एक्सिस की इस एट ए टाइम बात करेंगे तो वो लीनियर मोशन होगा। और लीनियर मोशन निकालने के लिए मुझे चूँकि डिस्टेंस निकालना है तो एक बहुत सिंपल सा फंडा है। और उसमें तो इक्वेशन भी क्या मैच करूँ, क्या होता है आपका? स्पीड इज इक्वल टू या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। नाउ देखिए ये चूंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है तो अगेन देखिए मैं यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी लूँगा? एक्स एक्सिस के अलोंग। डिस्टेंस ही तो मुझे निकालना है, उसकी वैल्यू मैंने क्या ले रखी है? आर ले रखी है अपॉन टाइम। अच्छा टाइम देखिए कौन सा लूँगा मैं? सबसे पहली बात यहाँ पे मैं स्मॉल टी नहीं लूँगा। यहाँ पे मैं कौन सा टी लूँगा? वो पूरा टाइम जितने समय में ये यहाँ तक यहाँ वो मूव करता रहा वही तो पूरा टाइम होगा। यानी वो होगा आपका कैपिटल टी। और कैपिटल टी को हम कहते हैं क्या चीज़? 2 टाइम्स ऑफ टी। ओके ना। यहाँ से अगर मैं सिंपली सॉल्व करना चाहूँ सो यू विल गेट आर इज इक्वल टू वी एक्स इंटू 2t। क्यों भाई? नाउ अगेन वही बात कि हॉरिजेंटल एक्सिस की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, वही होगी जो कि उसकी नीचे वेलोसिटी थी। अब इसी बात अगर चेंज ही नहीं हो रहा है तो फिर क्या यहाँ पे और क्या यहाँ पे? वेलोसिटी तो सेम ही होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि Vx की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? Ux इंटू 2t के। ओके नाउ सो अगेन R इज इक्वल टू Ux की वैल्यू है कितनी भैया आपकी? तो U cos थीटा इंटू और 2t कितना आया है? अभी 2 मिनट पहले हमने कैलकुलेट किया था। तो 2t की वैल्यू अगर आप फंक्शन से निकाले होंगे तो कितना आया है आपका? 2u साइन थीटा अपॉन जी। ओके इसको आप सिंपली सॉल्व कर जाइए। तो जब आप सॉल्व करेंगे देखिए u और u यू विल गेट u स्क्वायर। ओके नाउ बचा क्या आपका? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। क्यों भाई?
कोई समस्या नहीं है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, सो वी विल गेट व्हाट, r इज इक्वल टू नाउ u स्क्वायर, और देखिए ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो क्या होता है साइन 2 थीटा, तो हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। एक लास्ट चीज बच जाती है इसको समझने में, और वो ये है कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है उसका इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि देखिए जब भी हम मोशन का पाथ यानी किसी बॉडी का जब मोशन करता है तो उसका हम पाथ जरूर लिखते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन होता है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रूफ जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने सीधे रिजल्ट रखता हूँ। तो रिजल्ट जो होता है वो ये कहता है कि y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है उसका इक्वेशन जो होता है वो होता है आपका y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। या फिर हम चाहें तो एक तरीका और है फॉर्मूला लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं x tan थीटा, ठीक है, माइनस 1 माइनस x अपॉन r, ठीक है। तो ये जो दोनों इक्वेशन है वो इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब मैं एक छोटा सा चीज़ और बताता हूँ। देखिए अभी अभी आपने रेंज निकाला है, ठीक है, रेंज का फॉर्मूला क्या निकाला आपने, तो और वो आया है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। और कुछ देर पहले हमने मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला निकाला है, ठीक है ना। वो कितना आया है आपका, वो आया है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब अगर ध्यान से देखिए तो इन दोनों के बीच में हम चाहे तो एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, तो मैं आपको ये असाइनमेंट में दे रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं होगा तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है।